हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल OMP जीके जीएस में। तो फ्रेंड्स, हमने आपके लिए जीके के ऐसे क्वेश्चन लेकर आ गए हैं जो आपके सभी कम्पिटिटिव एग्जामों में बार बार पूछा जाता है। ये क्वेश्चन बिहार से रिलेटेड है। यदि फ्रेंड्स आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर भी करिएगा। और लास्ट में ये भी बताइएगा कि आपने 30 प्रश्न में से कितना सही किया। और वीडियो को स्किप मत करिएगा क्योंकि सभी क्वेश्चन आपके सभी कम्पिटिटिव एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि बिहार दिवस कब मनाई जाती है। बिहार दिवस कब मनाई जाती है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 22 मार्च को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार दिवस कब मनाई जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22 मार्च को। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि बिहार की राजधानी कहाँ है। बिहार की राजधानी कहाँ है, तो इसका सही आंसर देगा पटना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर देगा। बिहार की राजधानी कहाँ है, तो इसका सही आंसर देगा पटना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है। बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है, तो इसका सही आंसर देगा पटना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर देगा। बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है, तो इसका सही आंसर देगा पटना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि बिहार का राजकीय भाषा क्या है। बिहार का राजकीय भाषा क्या है, तो इसका सही आंसर देगा हिंदी व उर्दू। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर देगा। बिहार का राजकीय भाषा क्या है, तो इसका सही आंसर देगा हिंदी व उर्दू। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है। बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है, तो इसका सही आंसर देगा पीपल। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर देगा। बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है, तो इसका सही आंसर देगा पीपल। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि बिहार का राजकीय पुष्प क्या है। बिहार का राजकीय पुष्प क्या है, तो इसका सही आंसर देगा गेंदा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर देगा। बिहार का राजकीय पुष्प क्या है, तो इसका सही आंसर देगा गेंदा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि बिहार का राजकीय पशु क्या है। बिहार का राजकीय पशु क्या है, तो इसका सही आंसर देगा बैल। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर देगा। बिहार का राजकीय पशु क्या है, तो इसका सही आंसर देगा बैल। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि बिहार का राजकीय पक्षी क्या है। बिहार का राजकीय पक्षी क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गौरैया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार का राजकीय पक्षी क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गौरैया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि बिहार में प्रमंडल कितना है। बिहार में प्रमंडल कितना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार में प्रमंडल कितना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि बिहार में जिला कितना है। बिहार में जिला कितना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 38। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार में जिला कितना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 38। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि बिहार में अनुमंडल कितना है। बिहार में अनुमंडल कितना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 101। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। बिहार में अनुमंडल कितना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 101। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है। बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 21। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर देगा। बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है, तो इसका सही आंसर देगा 21। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है, तो इसका सही आंसर देगा पटना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर देगा। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है, तो इसका सही आंसर देगा पटना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है। बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शेखपुरा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शेखपुरा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन है। बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन है, तो इसका सही आंसर देगा
मुंगेर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंगेर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है। बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोपालगंज। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन है। बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रोहतास। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रोहतास। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन है। बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा पूर्णिया। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्णिया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा किशनगंज। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा किशनगंज। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन है। बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा औरंगाबाद। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा औरंगाबाद। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि बिहार में सबसे ठंडा वाला जिला कौन है। बिहार में सबसे कम ठंडा वाला जिला कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार में सबसे कम ठंडा वाला जिला कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन है। बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पटना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन है, तो इसका सही आंसर होगा पटना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि बिहार मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है, तो इसका सही आंसर देगा बौद्ध मठ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर देगा मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है, तो इसका सही आंसर देगा बौद्ध मठ। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ कब हुआ। बिहार में नमक सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 अप्रैल 1930 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 15 अप्रैल 1930 ईस्वी को। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग कब प्रस्तुत की गई। बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग कब प्रस्तुत की गई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1906 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा 1906 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा कि बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में कब गठन हुआ। बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में कब गठन हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1580 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 1580 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं। बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 243। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा 243। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं। बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 40। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 40। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, करके पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देगा 1916 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर देगा पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देगा 1916 ईस्वी में। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर के बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं।
बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 16। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 16।